हेलो गाइस, शर्मा सेनपाई की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं क्लासरूम ऑफ द एलीट के सीज़न 2 एपिसोड 1 को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम टोक्यो मेट्रोपॉलिटन हाई स्कूल के स्टूडेंट काउंसिल रूम में देखते हैं, जहां पर उनकी सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का रिजल्ट की रिपोर्ट दे रही है ऑफ अ स्पेशल एग्जाम ऑन द डेजर्टेड आइलैंड, जिसमें सेक्रेटरी विनर का नाम बोलने वाली होती है, पर मानाबू पहले क्लास बी बोल देता है, जो सेक्रेटरी के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है। बट जितना मुझे पता है क्लास डी विनर थी डेजर्टेड आइलैंड वाले टेस्ट में। क्या यहाँ पर स्टूडियो से कोई गलती हुई है? मुझे कमेंट से बताना, या फिर क्लास बी ही विनर है। मानाबू बाद में आयना कोजी को लेकर सोचता है कि वो आने वाला टेस्ट को कैसे हैंडल करेगा। हम नेक्स्ट शॉट में क्रूजर पर आयना कोजी को देख, जो लाइट नॉवल रीड कर रहा है, एंड वो अभी भी थिएटर में अपनी कन्वर्सेशन को याद कर रहा है जो टीचर के साथ हुई थी, जहाँ पे वो सोचता है कि ह्यूमन बिहेवियर अपने गोल से डिटरमाइन किए जाते हैं। फाइनली स्टूडेंट समर वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं क्रूज पर, और यहाँ पे ईके को भी बड़ा मज़ा आ रहा है। बट यामाउची का ध्यान सारा साकुरा पर है, क्योंकि वो उसे लाइक करता है, लेकिन कोएंजी उसका प्राइवेसी डिस्टर्ब कर देता है, एंड वो अपनी स्विमिंग से केन सोडो को भी इरिटेट कर रहा है। होरिकिता अपनी रोमांस नोवेल रीड कर रही है, एंड कुशिदा उसे डिस्टर्ब करने आ जाती है। आयना कोजी क्रूजर के टॉप फ्लोर से सभी पर नजर रख रहा होता है, पर तभी हिराटा उसे अपने साथ लंच के लिए बुलाता है, जिसमें की कराहुइजावा और इंक्लूडिंग अदर स्टूडेंट्स भी हैं, पर आयना कोजी इसको पास ऑन कर देता है। तो हिराटा सिर्फ उन दोनों को लंच के बारे में पूछता है, जिस पर आयना कोजी रिप्लाई देने वाला होता है, एंड वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि कारुइजावा उसको बाद में हेट करे। पर तभी वहाँ पर कारुइजावा आ जाती है, एंड वो हिराटा को अपने साथ लंच के लिए बुलाने आती है, और हिराटा उस आयना कोजी को लेकर लंच के लिए पूछता है, पर कारुइजावा उसे इग्नोर कर देती है, एंड आयना कोजी भी वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी सभी स्टूडेंट्स को लेकर अनाउंसमेंट दी जाती है कि एक स्पेशल एग्जाम जल्दी स्टार्ट होने वाला है, एंड स्कूल ने सभी स्टूडेंट्स के पर्सनली ईमेल सेंड करे हैं, एंड उन्हें उन सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा। होरिकिता मैसेज पढ़ती है कि स्टूडेंट्स को उनके सिलेक्टेड रूम में असेंबल होना है, एंड जो भी 10 मिनट से ज़्यादा लेट हो जाएगा उस पर पेनल्टी लगेगी। आयना कोजी को रूम 504 में जाना है शाम को 6 बजे, इसलिए वो बिल्कुल करेक्ट टाइम पे असेंबल हो जाता है उस रूम में, जहाँ पर क्लास 1D से सोतोमुरा और यूकी मोरा भी होते हैं, एंड क्लास 1A का टीचर भी प्रेजेंट होता है। बट उनका लास्ट मेंबर अभी वहाँ पर नहीं आया, तो वो थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं, एंड 1 मिनट बाद की कारुइजावा रूम में एंटर करती है, एंड वो इन सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को देखकर ज़्यादा कुछ अच्छे मूड में नहीं लग रही, जिसकी वजह से आयना कोजी को ये पूरा रूम बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग लग रहा है। टीचर एक्सप्लेन करता है कि एग्जाम में स्टूडेंट्स को 8 ग्रुप्स में सोलर सिस्टम के पैटर्न वाले के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। 8 ग्रुप्स होंगे टोटल, जिसमें सभी क्लास के बच्चों को मिक्स किया गया है, एंड टोटल 14 स्टूडेंट्स ईच ग्रुप में होने वाले हैं। आयना कोजी का ग्रुप मार्स वाला है, बट उनके ग्रुप में 4 स्टूडेंट्स क्लास सी और 3 स्टूडेंट क्लास ए और क्लास बी से हैं, जिसको देखकर वो ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो एनिमीज़ हैं, एंड सभी ग्रुप्स को उनके एग्ज़ाम के रिजल्ट के बेस पर जज किया जाएगा। एग्ज़ाम 3 दिन चलेगा, और डे 2 के बाद 1 डे का रेस्ट लिया जाएगा, एंड 8 o'clock पर एक मैसेज आएगा ग्रुप में, जिसमें एक मेंबर को स्कूल वाले मैसेज भेजकर VIP सेलेक्ट करेंगे। ग्रुप वाले बस एक दिन में 2 बार डिस्कशन कर सकते हैं, दिन में 1 से 2 और रात को 8 से 9, टू फाइंड आउट हु द VIP इज़। उसके बाद ग्रुप वाले अपना आंसर सबमिट करेंगे स्कूल को ईमेल के जरिए। 6th डिस्कशन जब खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद 30 मिनट का इंटरवल होगा, जिसमें स्टूडेंट्स को एक आंसर देना होगा, बट VIP कोई आंसर नहीं दे सकता। केस 1 में अगर ग्रुप के सारे मेंबर्स सिर्फ VIP और उसके क्लास वालों को छोड़कर आंसर देते हैं, तो सभी को 500,000 प्राइवेट पॉइंट्स मिलेंगे, एंड VIP को डबल पॉइंट्स मिलेंगे, यानी 1 मिलियन। केस 2 अगर VIP और उसकी क्लास वालों को छोड़कर बाकी क्लास के कोई आंसर देता है एंड वो इनकरेक्ट होता है, तो VIP को 500,000 पॉइंट्स मिलेंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि VIP किसी को भी अपनी आइडेंटिटी ना बताए और खुद को 500,000 पॉइंट ले ले। केस 3 और केस 4 में VIP की आइडेंटिटी को एक्सपोज करना होगा।
एंड जो आंसर होगा वो एक्सेप्ट किया जाएगा विद इन 24 आवर्स ड्यूरिंग एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद जो 30 मिनट होंगे उसके अंदर भी आंसर देना एक्सेप्टेबल है, बट मिस्टेक किया तो पेनल्टी लगेगी। अगर वो स्टूडेंट वीआईपी की क्लास का नहीं होता और आंसर देता है स्कूल के एग्ज़ाम पीरियड से पहले और वो करेक्ट होता है तो उसे 50 क्लास पॉइंट्स मिलेंगे एंड उसे अलग से 500,000 प्राइवेट पॉइंट्स भी मिलेंगे। और अगर वो स्टूडेंट वीआईपी की क्लास का होता है और करेक्ट आंसर देता है तो वो इनवैलिड माना जाएगा। केस 4, अगर वो स्टूडेंट वीआईपी की क्लास का नहीं होता और आंसर देता है एंड वो गलत हो जाता है तो उसकी क्लास के 50 पॉइंट्स लूज़ हो जाएंगे एंड वीआईपी को 500,000 पॉइंट्स मिलेंगे और उसकी क्लास को भी 50 पॉइंट्स मिलेंगे। की को थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया है, बट वो सभी कन्फ्यूज्ड हैं। टीचर उन्हें बताता है कि एग्ज़ाम के बाद उनका रिज़ल्ट डिसाइड करेगा कि उनकी क्लास को कितने पॉइंट्स मिलने वाले हैं एंड वो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वीआईपी की आइडेंटिटी और जो उसको सोल्व करने वाला है उसकी आइडेंटिटी को एक्सपोज नहीं करेंगे। क्लास 1B की इचिनो से केस 1 चाहती है जहां पर वो वीआईपी की आइडेंटिटी शेयर करेंगे एंड एग्ज़ाम मिलके क्लियर करेंगे। क्लास ए में कात्सुरागी क्लास 4 को रॉन्ग आंसर देने के लिए कहता है एंड प्लान बनाता है ताकि वीआईपी जीते। क्लास सी वाले वीआईपी की आइडेंटिटी को एक्सपोज करना चाहते हैं। आयना कोजी क्लास सी वाली स्ट्रेटेजी को लेकर एनालाइज कर रहा है एंड उसे सभी इश्यूज और प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने की ट्राई कर रहा है। सुबह 8 बजे होरिकीता और आयना कोजी को सेम मैसेज आता है, यानी वो दोनों वीआईपी नहीं है एंड अब उनके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। होरिकीटा आयना कोजी को उसके ऑप्शंस पूछती है जिस पर वो बताता है कि जिस भी स्टूडेंट को वीआईपी सेलेक्ट किया गया है उससे अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो वो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन के बारे में सोच रहा है एंड वो दोनों ही एक दूसरे के रिजल्ट को लेकर फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। बट होरिकीता को कोई भी हेल्प नहीं चाहिए, बट तभी वहाँ पर रुअन आ जाता है एंड सुजुनो से पूछता है कि वो तो वीआईपी नहीं है, बट होरिकीता उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देती, वो उसे कुछ नहीं बताने वाली। लेकिन रुअन ऑन दी अदर एंड उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, बट पहले वो जानना चाहता है कि डेजर्टेड आइलैंड वाले टेस्ट में होरिकीता ने कैसे क्लास डी को जिता दिया, क्योंकि इबुकी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग होरिकीता की हेल्थ सही नहीं थी, पर होरिकीता इबुकी को वीक बोल के सिचुएशन से बाहर आ जाती है, इसलिए इबुकी को रीमैच चाहिए। जिस पर रुअन बोलता है कि होरिकीता इंटेलिजेंट है बट इतनी भी नहीं कि वो एंड टाइम पे कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बना दे जिससे क्लास डी जीत जाए। जिस पर होरिकीता कहती है कि उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है, शायद आयना कोजी है प्रोबेबली, बट वो भी उसका एलाई नहीं है। लेकिन रुअन को आयना कोजी पर कोई इंटरेस्ट नहीं है एंड वो होरिकीता की फ़ोटो लेके वहाँ से चला जाता है, जिस पर होरिकीता बहुत ज़्यादा पिस्ड हो जाती है उसके ऊपर। रुअन जाते जाते बताता है कि कात्सुरागी और इचिनोसे उसके एनिमी नहीं है, बट क्लास डी के साथ ये सिचुएशन चेंज है। आयना कोजी होरिकीता की फाइटिंग सेंसेशन को देखकर क्लियर है कि उसे होरिकीता के लिए वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रुप मार्स का फर्स्ट डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट सीन में, जहाँ पर उनकी पूरी टीम बहुत ज़्यादा सीरियस और ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, इसलिए इचिनोसे अटेंशन गैदर करके उनका लीडर बन जाती है। आयना कोजी को ये वाली टैक्टिक ज़्यादा अच्छी नहीं लगती क्योंकि इससे उनकी वीकनेस एक्सपोज हो सकती है, बट इचिनोसे फिर भी टीम की लीडिंग रोल बनने की डिसाइड करती है एंड केस 1 अडोप्ट करना चाहती है। की और आयना कोजी इस केस को अप्रूव कर देते हैं एंड क्लास डी के बाकी स्टूडेंट्स भी केस 1 को लेकर ज़्यादा सही हैं, बट क्लास ए वाले जो उसके स्टूडेंट्स होते हैं वो कात्सुरागी के ऑर्डर पर साइलेंट रहना चाहते हैं, वो डिस्कशन नहीं करने वाले एंड वीआईपी को सारा प्रॉफिट देना चाहते हैं, क्योंकि वर्स्ट सिचुएशन तब होगी जब किसी ने वीआईपी की आइडेंटिटी को फिगर आउट कर लिया एंड वो खुद जाके जब मैसेज कर देगा स्कूल वालों को तो सिर्फ उसी को 500,000 पॉइंट मिलेंगे एंड उसी का बेनिफिट होगा एंड क्लास ए वाले ये नहीं चाहते, जिसकी वजह से वो ग्रुप में डिस्कशन करने के लिए अलाउ नहीं करते ताकि वीआईपी की आइडेंटिटी एक्सपोज ना हो। और इस वाली स्ट्रेटेजी की वजह से उनकी जो क्लास पॉइंट्स का जो गैप है वो भी नहीं बढ़ेगा एंड सभी में बैलेंस रहेगा। एंड आयना कोजी कात्सुरागी का ये फेयरनेस वाली टेक्निक समझ रहा है क्योंकि उन्हें ये कंफर्म नहीं है कि एक ग्रुप के अंदर कितने वीआईपी हैं, तो वो फेयरनेस वाली स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे एंड स्कूल के अकॉर्डिंग सभी क्लास में इक्वल वीआईपी होंगे, बट एक ग्रुप में एक से ज़्यादा भी वीआईपी हो सकते हैं, तो कोई कंफर्मेशन नहीं है। इचिनोसे क्लास ए वालों की स्ट्रेटेजी समझ रही है, बट ये साइलेंट वाला काम पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके लिए तुम्हें अपने सभी स्टूडेंट पर ट्रस्ट करना होगा, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। और बाकी सभी स्टूडेंट साइलेंट वाली स्ट्रेटेजी को सपोर्ट कर रहे थे कि वो साइलेंट रहेंगे और वीआईपी को सारा प्रॉफिट लेने देंगे, बट इचिनोसे समझ जाती है कि ये क्लास ए वालों की स्ट्रेटेजी है जिससे उनके क्लास पॉइंट्स के बीच में जो गैप है वो मेंटेन रहेगा एंड बाकी क्लासेस क्लास ए को कभी ओवरटेक नहीं कर पाएंगी। इसलिए इचिनोसे क्लास बी का सेक्रीफाइस देकर क्लास सी और क्लास डी को 500,000 पॉइंट देना चाहती है ताकि क्लास ए वालों को ज़्यादा बेनिफिट ना हो और वो रेस में उनसे ज़्यादा आगे ना निकल जाएं। एंड अगर गलती से भी क्लास ए में वीआईपी हुआ तो उनके लिए ये सिचुएशन और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, इसलिए क्लास ए वाले
इचिनोसे से पिस्ड होकर अपना कोने में जाके बैठ जाते हैं। आयना कोजी समझ रहा है कि सभी क्लास के अपने अलग अलग मोटिव्स हैं, बट तभी वहाँ पर क्लास सी की गर्ल्स की कारुइजावा पर अक्यूज़ करने लगते हैं कि उसने समर ब्रेक से पहले क्लास सी की रिका को फाइट ले ली थी एंड उससे धक्का दिया था। इसलिए क्लास सी वाले ज़बरदस्ती कंफर्मेशन के लिए की कारुइजावा की फ़ोटो खींचने लगते हैं, लेकिन की कारुइजावा गलती से उसका फ़ोन नीचे गिरा देती है एंड उसकी वजह से क्लास सी वाले उसको बुली करने लगते हैं। बट तभी वहाँ पर क्लास ए का माचिदा की कारुइजावा को प्रोटेक्ट करने आ जाता है और टीचर को कंप्लेन करने की धमकी देता है। की कारुइजावा माचिदा को लेकर हैप्पी स्माइल देती है एंड आयना कोजी ये सब देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो रात वाला डिस्कशन होता है उसमें क्लास डी वाले डिसाइड करते हैं कि वो वीआईपी की आइडेंटिटी एक्सपोज करने वाली स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। इसलिए इचिनोसे ग्रुप के स्टूडेंट को डिस्कशन से बाहर भी कम्युनिकेट करने के लिए कहती है ताकि वो फ़ोन में गेम वगैरह खेल के कंफर्टेबल हो सके अपने आप में बात करने के लिए। पर क्लास ए वाले ये बुलशिट बाय नहीं करते। उन्हें शक है कि क्लास बी वालों में कोई वीआईपी हो सकता है, जिसको इचिनोसे तभी क्लास ए की तरफ काउंटर अटैक करती है। आयना कोजी डिस्कशन में की पर नज़र रख रहा होता है एंड नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि कारुइजावा अपने बाथरूम में नहा रही होती है और वो बहुत ज़्यादा सैड होती है, इसलिए वो रोने लग जाती है। यहीं पर पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।